दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एफबीआई की एक टीम से, जो कि एक ड्रग डीलर को पकड़ने जाती है और वह ड्रग डीलर को पकड़ने में सफल भी हो जाती है। लेकिन किसी कारण से उनके द्वारा ड्रग डीलर का बेटा मार दिया जाता है। इसके बाद वह एजेंट वहां से कहीं दूर चला जाता है और अपनी बेटी के साथ रहता है। लेकिन उस एजेंट की लड़की भी बहुत तेज होती है और विद्यालय में एक लड़के के द्वारा जब उसको छेड़ा जाता है तो उसकी नाक तोड़ देती है। तब उसके पिताजी के पास फ़ोन आता है कि आपको विद्यालय में आना पड़ेगा। तब वो जाता है और देखता है कि एक औरत कुछ पुलिस वालों पर चिल्ला रही थी। वास्तव में वो पुलिस वाला उसका पति ही था। तब उसकी टीचर कहती है कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है, मैंने इसको लड़ना सिखाया है। तब वह कहती है चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में जब वह स्कूल से बाहर निकलते हैं तो वह औरत उस पर भी चिल्लाती है और पुलिस वालों पर भी चिल्लाती है। लेकिन किसी तरह से वह आदमी उसको लेकर वहाँ से चला जाता है, जो कि उसका पुलिस वाला पति रहता है। फिर दूसरी ओर उस औरत का भाई, जो कि ड्रग डीलिंग का काम करता है, वह औरत उससे जाकर मिलती है और उससे कहती है कि मेरे बच्चे को किसी ने मारा है, तुम उसको देख लेना। तब वह कहता है कि हाँ मैं देख लूँगा, और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर क्लास टीचर और उस आदमी का पेच भिड़ जाता है। वह आदमी सोचता है कि उसे माफ़ी मांगना चाहिए। तब वो उस लड़के के पिता के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। लेकिन उस लड़के के भाई के द्वारा कुछ गुंडे भेज दिए जाते हैं उस आदमी को मारने के लिए, और पेट्रोल पंप पे जाकर वह उसको पेट्रोल नहीं भरने देते हैं। तब वह गुस्से में आके उनको ठोक देता है। इसके बाद में वो लड़की पूछती है कि आपको क्या हुआ, तो कहते हैं कि कुछ नहीं, क्योंकि उनका पुलिस वाला भी पीछा कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम कौन हो। लड़की का भाई उस पर नज़र रखता है और एक दिन उसके घर में घुसने की कोशिश करता है, और वह वहां जाकर देखता है कि कुछ ऐसी फाइल्स है जिसमें उसका पूरा रिकॉर्ड है कि वह कौन था। वास्तव में दोस्तों, वह एक एफबीआई का एजेंट था जो कहीं दूर आकर रहने लग गया था। वह आदमी उसकी बिल्ली लेके चला जाता है। तब वह देखता है कि हाँ ये बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन मुझे फ़ायदा हो सकता है। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है और उसके साथ बहुत मज़े करता है। लेकिन वह एजेंट वापस उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिसके बच्चे को मारा था, और उससे कहता है कि मुझे मेरी बिल्ली चाहिए। लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता है, क्योंकि ये काम उस लड़की के भाई ने किया था। इसी बीच वह लड़की एक ऐसे आदमी से मिलती है जिसका बेटा मारा था उस एजेंट ने, और वह कहता है कि मुझे बदला चाहिए। तब वह लड़की हाँ कर देती है। और दूसरी ओर एजेंट उस लड़की की माँ से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, और अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो मेरे बच्चे के बर्थडे में ज़रूर आना। तब वह बर्थडे में पहुंच जाती है। दूसरी ओर लोगों की एक टीम तैयार होती है उस एजेंट को मारने के लिए। बर्थडे पार्टी के कारण उस टीचर और उस एजेंट के बीच केमिस्ट्री बनने लगती है। दूसरी ओर उस लड़की का भाई आता है और कहता है कि मैंने उस एजेंट की फील्डिंग सेट कर दी है। लेकिन एजेंट बहुत चालाक होता है और वह किसी से कहकर उस ड्रग डीलर का पूरा रिकॉर्ड निकलवाता है और उससे मिलने पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मुझे मेरी बिल्ली लौटा दो, किसी कुत्ते ने मेरी बिल्ली को चुरा लिया है। उसके बाद में वह सातिर एजेंट उस ड्रग डीलर के घर पर जाता है और देखता है कि यहाँ पर वो ड्रग बनाता है। तब वह दिमाग लगाकर उसके ड्रग में कुछ केमिकल मिला देता है और बल्बों में उसको भर देता है। दूसरी ओर गुंडों की एक पूरी टीम तैयार हो रही होती है उस एजेंट को मारने के लिए। लेकिन वह एजेंट कहीं और जाने के लिए पूरा प्लान बनाकर रखता है। इसी बीच कुछ गुंडे उस एजेंट के घर पर आ जाते हैं और पूरी फील्डिंग सेट कर देते हैं। तभी वह लड़की बेसमेंट में जाकर घुस जाती है, लेकिन उसके बाद वह लड़की वहां से भागकर चली जाती है और उस ड्रग डीलर की गर्लफ्रेंड के पास चली जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसको किडनैप कर लिया गया है। वह लड़की उसे उसके दोस्त के वहाँ ले जाती है। इसके बाद में उसकी बहन आती है और कहती है कि उस लड़की को छोड़ दो। लेकिन इसी बीच फैक्ट्री में धमाका हो जाता है। वह आदमी उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है और पुलिस भी उसका पीछा करती है। तब एक पुल पर जाकर वह आदमी उसको पकड़ लेता है, लेकिन मारता नहीं है। उस लड़की को देखकर उसे छोड़ देता है एजेंट। तब वह एजेंट फ़ोन करता है जेल में और उससे कहता है कि हम मिलेंगे।